एसडीओ मुर्दाबाद। पूरे 12 सालों से वो गंदा पानी पीने पे मजबूर है, क्योंकि समरसीबोर का जो पानी आता है कहीं 1400 टीडीएस है, तो किसी समरसीबोर की 1820 टीडीएस है, तो किसी समरसीबोर की एक समरसीबोर बंद करवाया उसकी 2640 टीडीएस थी पीछे। इन्होंने जो पाइपलाइन जो दबाई, अगर वो सही ढंग से ये दबाते तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। ये भी सच्चाई है सोनी साहब। इन्होंने जो पाइपलाइन दबाई वो इन्होंने समय से पहले, चालू होने से पहले उसको डैमेज दिखा दिया। उसके बाद जनता के पैसे का दुरुपयोग किया इन्होंने, अलग से बजट लिया, नई पाइपलाइन दबाई, 6 से 8 इंच ये पाइपलाइन दबा रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई स्थायी समाधान इन्होंने नहीं सुना है। किया। वो भी ब्लॉक है, वो भी ब्लॉक है, बर्मे से पानी उसके अंदर डाल रहे हैं। एक बात बताओ, कोई भी टेम्परेरी सिस्टम है वो कितने दिन तक कामयाब रहेगा? आज जो भारी संख्या में जो हमारे परिवारों के लोग यहाँ पहुंचे हैं, वो यहाँ के प्रशासन को, एसडीओ व जेई को ये बताने के लिए पहुंचे हैं कि या तो समय रहते इस समस्या का समाधान कर दो, नहीं तो हम तो ऐसे ही तो घर पे सोना, ऐसा यहाँ सोना, हम तो हमारे बोरिया बिस्तर यहाँ गिर लेंगे, हमारा चाय पानी का, खाने की व्यवस्था का हम सामान यहाँ गिर लेंगे। हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के एसडीओ को और यहाँ के जितने जेई हैं उनको इस चीज के बारे में बताना चाहते हैं कि आप समय से पहले जो आप समय दो सोच समझ करके देना। ऐसा ना हो कि आप जो समय दो उस समय पे आप वो काम ना करो, क्योंकि हम पिछले 12 सालों से उस समस्या से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। अब की बार हम आपकी नहीं सुनेंगे। हमने मजबूरी में यहाँ इस गेट पे ताला भी लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ बैठना ही पड़ेगा। वो फिर अगर यहाँ कोई अनहोनी होती है या कोई दिक्कत होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के एसडीओ, यहाँ के जेई, यहाँ के शासन और प्रशासन की होगी, हमारी नहीं होगी। इसके बाद हम मंत्री जी से मुलाकात करेंगे। मंत्री जी कब आ रहे हैं, हम सारी जो कमेटी, उस कमेटी से डिस्कस करके हम मंत्री जी को बताएंगे कि मंत्री जी हमने एक लिखित शिकायत जो है बरवाड़ा के एसडीओ को दे दी है। यहाँ अभी एसडीओ साहब ने कहा है कि आप जेई साहब को ये दे दो, मैं जैसे ही आऊँगा मैं इसको रिसीव कर लूँगा। हम मंत्री जी को बताएंगे कि हमने वहाँ एक लिखित में शिकायत दे दी है। इसके बाद हमें जहाँ तक जो भी संभव प्रयास करना पड़ेगा, और अभी तो संख्या कम है, 100 से 125 लोग हैं। मैं इस बात का आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी हम यहाँ इस डिपार्टमेंट के अंदर लेके आने का काम करेंगे, अगर इन्होंने हमारी समस्या का समाधान नहीं। इसको हटा दूं ना एक बार, आप थोड़ा पीछे लोग इस पीछे से ले ले, सब कहा जाए ले लेंगे, पीछे से ले ऊपर। मैं देख लेता हूँ और क्या व्यवस्था हो पाती है वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। हमने कल भी इनको मैसेज दे दिया था कि हम कल आपसे मिलेंगे। हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इनको मैसेज दिया था कि कल 10 या 11 बजे एसडीओ साहब से वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 व वार्ड नंबर 9 के कुछ गणमान्य व्यक्ति आकर के मिलेंगे। काम तो ये होना चाहिए था कि उनको यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि इन्होंने ये समझ रखा है कि ये गरीब बस्तियों के लोग हैं और इनको जैसे ये पड़े हैं, जिस गंदगी में ये पड़े हैं, इनको उस गंदगी में पड़ा रहने दें। अभी पीछे 1.5 साल या मान लो कि 1 साल 2-3 महीने हुए हैं। मंत्री जी का कार्यकाल 1 साल 2-3 महीने का हो चुका है। मंत्री जी ने भी अपनी सभाओं के अंदर ये चीज़ कही थी कि जब भी मैं आऊँगा मैं इस समस्या का समाधान तुरंत करवा के जाऊंगा। ये सभी लोग मौजूद है, आप चाहे एक से पूछ लेना, चाहे सभी से पूछ लेना। क्या कैबिनेट मंत्री जी से मिलने का भी आपका कोई? अभी हम मिलेंगे, हमने स्टार्टिंग करी है। हाँ। हमने सबसे पहले कोशिश करी कि हम सबसे पहले हमारे यहाँ के जो अधिकारी है, जो बरवाड़ा के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मालिक है एसडीओ साहब, हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनको लिखित में एक बार शिकायत देंगे। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो आगे की जो कमेटी है वो क्या रूपरेखा बनाएगी कि हमें मंत्री जी से कब मिलना है, या फिर मंत्री जी के बाद अगर हमें मुख्यमंत्री जी से भी मिलना पड़ा कि वो कब मिलना है। इस समस्या का हम समाधान करवा करके ही आखिरी पायदान पे इसको ला करके इस समस्या को हटवा करके उसके बाद ही हम जो है सारे जो बुजुर्ग हो चाहे नौजवान साथी, हम तब पीछे हटेंगे, इतने पीछे नहीं हटेंगे। पिछले 12 सालों से पूरा का पूरा जो हमने एरिया बताया आपको, जो वार्ड हमने बताए, पूरे 12 सालों से वो गंदा पानी पीने पे मजबूर है, क्योंकि समरसीबोर का जो पानी आता है कहीं 1400 टीडीएस है, तो किसी समरसीबोर की 1820 टीडीएस है, तो किसी समरसीबोर की एक समरसीबोर बंद करवाया उसकी 2640 टीडीएस थी पीछे। इन्होंने जो पाइपलाइन जो दबाई, अगर वो सही ढंग से ये दबाते तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। ये भी सच्चाई है सोनी साहब। इन्होंने जो पाइपलाइन दबाई वो इन्होंने समय से पहले, चालू होने से पहले उसको डैमेज दिखा दिया। उसके बाद
जनता के पैसे का दुरुपयोग किया इन्होंने। अलग से बजट लिया, नई पाइपलाइन दबाई, 6 से 8 इंच ये पाइपलाइन दबा रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई स्थायी समाधान इन्होंने नहीं किया। वो भी ब्लॉक है, वो भी ब्लॉक है, बर्मे से पानी उसके अंदर डाल रहे हैं। एक बात बताओ, कोई भी टेम्परेरी सिस्टम है वो कितने दिन तक कामयाब रहेगा? आज जो भारी संख्या में जो हमारे परिवारों के लोग यहाँ पहुंचे हैं, वो यहाँ के प्रशासन को, एसडीओ व जेई को ये बताने के लिए पहुंचे हैं कि या तो समय रहते इस समस्या का समाधान कर दो, नहीं तो हम तो ऐसे ही तो घर पे सोना, ऐसा यहाँ सोना, हम तो हमारे बोरिया बिस्तर यहाँ गिर लेंगे, हमारा चाय पानी का, खाने की व्यवस्था का हम सामान यहाँ गिर लेंगे। हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के एसडीओ को और यहाँ के जितने जेई हैं उनको इस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि आप समय से पहले जो आप समय दो सोच समझ करके देना। ऐसा ना हो कि आप जो समय दो उस समय पे आप वो काम ना करो, क्योंकि हम पिछले 12 सालों से उस समस्या से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अब की बार हम आपकी नहीं सुनेंगे, हमने मजबूरी में यहाँ इस गेट पे ताला भी लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ बैठना ही पड़ेगा। वो फिर अगर यहाँ कोई अनहोनी होती है या कोई दिक्कत होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के एसडीओ, यहाँ के जेई, यहाँ के शासन और प्रशासन की होगी, हमारी नहीं होगी। इसके बाद हम मंत्री जी से मुलाकात करेंगे। मंत्री जी कब आ रहे हैं, हम सारी जो कमेटी, उस कमेटी से डिस्कस करके हम मंत्री जी को बताएंगे कि मंत्री जी हमने एक लिखित शिकायत जो है बरवाड़ा के एसडीओ को दे दी है। यहाँ अभी एसडीओ साहब ने कहा है कि आप जेई साहब को ये दे दो, मैं जैसे ही आऊँगा मैं इसको रिसीव कर लूँगा। हम मंत्री जी को बताएंगे कि हमने वहाँ एक लिखित में शिकायत दे दी है। इसके बाद हमें जहाँ तक जो भी संभव प्रयास करना पड़ेगा, और अभी तो संख्या कम है, 100 से 125 लोग हैं। मैं इस बात का आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हज़ारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी हम यहाँ इस डिपार्टमेंट के अंदर लेके आने का काम करेंगे, अगर इन्होंने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो।